और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे मराठा आरक्षण से जुड़ी खबरों के साथ। मराठा आरक्षण को लेकर शांत नहीं हो रहा लोगों का गुस्सा। गुस्साई भीड़ ने लगाई बाइक और बस में आग। पंढरपुर से आ रही बस को की आग के हवाले। यात्रियों को बस से नीचे उतार कर लगाई आग। बीड और उस्मानाबाद में मराठा आरक्षण को लेकर हुए उग्र आंदोलन को देखते हुए प्रशासन का फैसला, अगले आदेश तक लगाया गया कर्फ्यू। जिला मुख्यालय और सभी तालुका दफ्तरों के 5 किलोमीटर दायरे और नेशनल हाईवे पर लागू रहेगा कर्फ्यू। बीड जिले में धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवा बंद। अभी 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा आदेश। बीड जिले में अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई। 600 एसआरपीएफ और 600 होमगार्ड्स जवान तैनात। मराठा आरक्षण के लिए बनी कमेटी ने सरकार को सौंपी पहली रिपोर्ट। आज कैबिनेट के सामने रखी जाएगी कमेटी की रिपोर्ट। कमेटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का विस्तार दिया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन ने अख्तियार किया हिंसक रूप। सोलापुर में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर लगाया घंटों जाम। सड़क पर बड़ी संख्या में टायर जलाए। बीड में चल रहे आंदोलन से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान। बीड बस स्टैंड पर प्रदर्शनकारियों ने 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की। बस स्टैंड पर बने कंट्रोल रूम को तोड़ा गया। मराठा आरक्षण समर्थित कार्यकर्ताओं के एक समूह ने एनसीपी भवन को लगाई आग। इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा जलकर हुआ खाक। तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारी ने विधायकों के आवासों, दफ्तरों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी नेता जयदत्त क्षीरसागर के बंगले में आग लगाई। महाराष्ट्र में आज भी कई जगह देखने को मिल सकता है आंदोलन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी रह सकता है प्रदर्शन। लोगों से भीड़ इकट्ठा न करने की और शांति बनाए रखने की अपील। आंदोलनकारियों को शांत करने की कोशिश कर रहा प्रशासन। बीड प्रशासन ने की आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील। कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, ये अपील की। आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की अपील। बीड के एसपी नंद कुमार ठाकुर बोले, प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखें। आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम न दें। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देर रात मीटिंग की। इससे पहले एकनाथ शिंदे राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने पहुंचे। मराठा आंदोलनकारियों ने विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में आग लगा दी। उनके दफ्तर और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगाई, तब विधायक अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। बीड में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस की गाड़ी को भी बनाया निशाना। पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। हिंसा को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का बयान। मामले पर राज्यपाल को लेना चाहिए संज्ञान। राज्य की स्थिति से केंद्र को कराना चाहिए अवगत। हिंसा रोकने का हो सफल प्रयास। महाराष्ट्र के हालात पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, मराठा समाज को मिलना चाहिए इंसाफ, मगर हिंसा करना ठीक नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की होगी बात सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान को लेकर बीजेपी का मंथन। आज दिल्ली में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 76 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। राजस्थान में हो चुकी है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। राजस्थान को लेकर आज भी कांग्रेस की बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी हो सकती है चौथी लिस्ट। 30 सीटों के उम्मीदवार हो सकते हैं फाइनल। दिल्ली में राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। उम्मीदवारों पर चर्चा। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोनिया और राहुल भी हुए शामिल। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टिकट कटने को लेकर जताया विरोध। फैसले पर फिर से विचार करने की मांग। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का एमपी में जीत का दावा। कहा, भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है बीजेपी। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते। एमपी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। खरगोन में कहा कि सरकार नौकरियों की मंडी लगाकर बेचने वाली। बीजेपी सरकार बेटियों पर अनाचार रोकने में तेज है। एमपी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव के कयास। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर हुई बैठक। कमलनाथ, दिग्विजय और राहुल गांधी शामिल। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर किया तीखा हमला। कहा, सब्जियां आज महंगी हैं तो कल सस्ती होंगी, लेकिन कांग्रेस जीती तो रोहिंग्याओं की बस्ती होगी। एमपी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर निशाना। सत्ता में कहा, हमास और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप। बिलासपुर में कहा, मोदी सरकार अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही देश की संपत्ति। रोजगार के सभी रास्ते कर दिए गए बंद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा। बीजेपी जानती है जनता को उन पर भरोसा नहीं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं कर रही कोई वादा।
मुख्यमंत्री पद के सवाल पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे आला कमान से कहने की क्या जरूरत है, वो गार्जियन है, वो देखेंगे। लखनऊ में समाजवादी पीडीए यात्रा, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ पहुंची यात्रा को प्रदेश भर में मिल रहा समर्थन, बीजेपी का लोकसभा से होगा सफाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, फूलपुर से चुनाव लड़े ये कार्यकर्ताओं की इच्छा, लेकिन अंतिम फैसला खुद नीतीश लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, फूलपुर से नहीं वाराणसी से चुनाव लड़े नीतीश, उनको भी पता चल जाएगा कि देश में उनकी क्या है हैसियत। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का अभियान, बीआरएस और केसीआर पर साधा निशाना, कालेश्वरन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गड़बड़ी के आरोप। तेलंगाना चुनाव के प्रचार में जुटे कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज का दौरा, शाम 4:30 बजे तेलंगाना के कोल्लापुर में करेंगी जनसभा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने घायल नेता प्रभाकर रेड्डी से मुलाकात की, हैदराबाद में कहा, लोकतंत्र में ऐसे हमलों की जगह नहीं है, कल बीआरएस प्रत्याशी पर चाकू से हुआ था हमला। और 9 सेकंड न्यूज में अब हम राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करें। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने केजरीवाल को किया तलब, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान करेगी दर्ज। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, केंद्र सरकार किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को करना चाहती है खत्म, केजरीवाल को जेल भेजने के प्रयास। केजरीवाल को ईडी के समन पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान, कहा, आप सरकार के कामों से बीजेपी को डर लग रहा है और इसी वजह से भिजवाया गया केजरीवाल को समन। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर तंज, सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे जैसे जुड़ रही है शराब घोटाले की कड़ियां, केजरीवाल के पास आ रही है कड़ी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल को बताना होगा कि 338 करोड़ रुपए कहां गए हैं, केजरीवाल को बताया घोटाले का सूत्रधार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे से ईडी की करीब 8 घंटे पूछताछ, वैभव गहलोत ने कहा, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए, चुनाव के समय ऐसी कार्रवाई सवाल उठाती। अशोक गहलोत का बयान, मेहुल चौकसी, विजय माल्या 8-9 साल से फरार हैं, लेकिन उन पर ईडी का ध्यान नहीं गया, सियासी दलों के नेताओं के घर छापे मारकर देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है और उनका ढोंग ढकोसले पर, हम सनातन को मानते हैं लेकिन ढोंग ढकोसले पद्धति को नहीं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों के शामिल न होने पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा, देश के गौरव की बात आती है तो उसमें कोई भी विपक्षी पार्टी शामिल नहीं होती है। और 9 सेकंड न्यूज में अब हम देश से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। लौह पुरुष सरदार पटेल की 148वीं जयंती आज, केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा को किया नमन। देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर, सियाचिन आधार शिविर में भी जाएंगी, आज लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगी। केरल के कोची में कन्वेंशन सेंटर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले मार्टिन की आज कोर्ट में पेशी, मार्टिन ने खुद ही किया था पुलिस के सामने सरेंडर, ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी, हमले में अब तक 3 लोगों की हुई है मौत। कोची ब्लास्ट में घायल लोगों को लेकर केरल के सीएम पिनरई विजयन का बयान, कहा, सभी घायलों को दिया जा रहा सही इलाज, डीजीपी कर रहे जांच की निगरानी। कोची ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिले केरल के राज्यपाल, घायलों की सेहत के बारे में जानकारी ली, राज्यपाल बोले, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। कोची के एक होटल में रुका था आरोपी मार्टिन, जांच एजेंसियों ने होटल के कमरा नंबर 410 को किया सील, होटल का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज साथ लेकर गई है जांच एजेंसियां। बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट को तय करना है कि कॉरिडोर के निर्माण में होने वाले खर्च की रकम कहां से आएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मांगी रिपोर्ट, फिर से खराब हो रही है एनसीआर की आबोहवा। और 9 सेकंड न्यूज में अब हम राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। पंजाब में पराली जलाने के मामले पर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर का बयान, लोगों को किया जा रहा पराली न जलाने के लिए जागरूक, मामलों में 50% कमी लाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले, पड़ोसी राज्य पंजाब करे पराली जलाने के मामलों पर नियंत्रण, कहा, हरियाणा में नहीं जलाई जा रही पराली, हरियाणा के किसानों को बदनाम न किया जाए।
यूपी के महोबा में सड़क हादसा, सड़क छात्र की मौत को लेकर लोगों ने लगाया हाईवे पर जाम खुलवाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। रोडवेज बस की चपेट में आकर गई थी 13 साल के छात्र की जान। बस के साथ करीब 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा लड़का, खुद को गिरता देख मौके से फरार हुआ चालक। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में 2 समुदायों में मारपीट, दोनों समुदायों के लोग आमने सामने। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, धारदार हथियार से हमला कर युवक को घायल किया। नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने सेक्टर 130 में एक ऑफिस में बोला धावा। वारदात करने आए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के राजकोट में टायर के गोदाम में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। आग में जल गए लाखों की कीमत के टायर। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद घटनास्थल पर मची चीख पुकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बाइक के शोरूम में आग लग गई, शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई में खत्म हुआ पद्मिनी टैक्सी का यादगार सफर। काली पीली टैक्सी के नाम से मशहूर टैक्सी सेवा हुई बंद। अब नए मॉडल और ऐप बेस्ड कैब सर्विस के जरिए चलेगी टैक्सी। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास नजर आया तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी को लेकर वन विभाग अलर्ट, इलाके में बढ़ाई गई गश्त, लोगों को भी चौकन्ना रहने की हिदायत। रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ी, बादशाह को महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने भेजा समन। फेयर प्ले नाम की ऐप को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया, बादशाह ने किया था ऐप का प्रमोशन। हरियाणा के यमुनानगर में पैरामिलिट्री की मॉक ड्रिल, पैराशूट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने की ट्रेनिंग। तकनीकी खराबी के चलते दूसरी जगह पर उतरा पैराशूट। केदारनाथ यात्रा पर इस साल बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी तक 18,60,000 यात्रियों ने किए दर्शन। पिछले साल केदारनाथ पहुंचे थे 16 लाख यात्री। उत्तराखंड के चारों धामों में से सबसे ज्यादा यात्री पहुंचे केदारनाथ। पिछले 2 सालों के भीतर केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या बद्रीनाथ धाम से ज्यादा। कपाट बंद होने में अब 15 दिन का वक्त बाकी। शिमला में पहाड़ी दिवस समारोह, 3 दिवसीय समारोह की हुई शुरुआत। पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से कराया जा रहा रूबरू। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त क्राइम से जुड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में सट्टेबाजी का खुलासा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगाया जा रहा सट्टा, मौके से 38,63,000 रुपए बरामद। बस्तर पुलिस की अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई। घाटी में फिर टारगेट किलिंग, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की गोली से उन्नाव के एक शख्स की मौत। ईंट भट्टे पर काम करता था युवक, मौत की खबर से परिवार में मातम। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक हादसा, कोयला लदा ट्रेलर सामने से आ रही एक ट्रेलर से टकराया। हादसे में चालक और खलासी जिंदा जले। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली महिला गुजरात से गिरफ्तार। फर्जी कंपनी के नाम पर धांधली का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान डिलीवरी बॉय को लगी गोली। दारोगा की पिस्टल छीनकर कर रहा था भागने की कोशिश। फ्लैट में लड़की को अकेला पाकर मारपीट और रेप करने की कोशिश का आरोप। ग्रेटर नोएडा में नोट बदलने के नाम पर ठगी का खुलासा, गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। छोटी कंपनियों और एनजीओ को मोटी रकम निवेश कर 10% कमीशन का झांसा देकर करते थे ठगी। और 9 सेकंड न्यूज में अब खेल और विदेश से जुड़ी खबरों का वक्त। विश्व कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की भिड़ंत, करो या मरो के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगा पाकिस्तान। सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुका है पाक। पुणे के मैदान पर अफगानिस्तान ने दी श्रीलंका को करारी मात। वर्ल्ड कप में दर्ज की तीसरी जीत। अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 242 रनों का लक्ष्य दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केरल ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। डोमिनिक मार्टिन की आज कोर्ट में पेशी। ब्लास्ट मामले में मार्टिन की गिरफ्तारी हुई है। डोमिनिक मार्टिन पर लगा है यूएपीए। कोर्ट से रिमांड मांगेगी केरल पुलिस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मार्टिन की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोर्ट से केरल पुलिस रिमांड मांग सकती है। इस मामले में मार्टिन की गिरफ्तारी हुई है, जिसने खुद सरेंडर किया है। तो केरल ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। डोमिनिक मार्टिन की आज कोर्ट में पेशी होगी। खुद सरेंडर किया डोमिनिक मार्टिन ने। उस पर तमाम धाराओं के साथ यूएपीए भी लगाया गया है। और कोर्ट से आज रिमांड मांगेगी केरल पुलिस, ताकि उससे और पूछताछ की जा सके, जांच को और आगे बढ़ाया जा सके। केरल में कन्वेंशन सेंटर में धमाके के मामले में गिरफ्तारी हुई डोमिनिक मार्टिन की, जिसने खुद ही सरेंडर किया था।
और उसकी हर बात को स्वीकार नहीं कर रही जांच एजेंसियां, और इसीलिए उससे और ज्यादा पूछताछ की उन्हें जरूरत है, और इसीलिए कोर्ट से वो रिमांड मांग सकती हैं डोमिनिक मार्टिन की। ये बड़ी खबर, यूएपीए कोर्ट से रिमांड मांगेगी केरल पुलिस। ये बड़ी अपडेट है। बिल्कुल, केरल ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। और डोमिनिक मार्टिन जो कि आरोपी है, जिसे आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में मार्टिन की गिरफ्तारी हुई थी और ये जानकारी मिल रही है कि डोमिनिक मार्टिन पर यूएपीए भी लगा है और कोर्ट से केरल पुलिस रिमांड मांगेगी। अब कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, ये भी देखने वाली बात है। खुद फेसबुक पर लाइव आकर क्यों इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था, ये मार्टिन ने खुद बताया था। उसके बाद खुद पुलिस के सामने आकर सरेंडर किया था। अब तमाम पहलुओं की जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। जिस कमरे में मार्टिन रुका था, उस होटल का कमरा भी सील कर दिया गया है, वहां पे भी जांच की जा रही है। और अब ये देखने वाली बात है कि कितने दिन की रिमांड आखिरकार पुलिस को मिलती है और कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है पुलिस से, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब पुलिस को इस वक्त चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि आज ही कोर्ट में पेशी होनी है। कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस मार्टिन को।